अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको जो फ्रिक्शन के एग्जांपल्स कराए हैं उसमें केवल और केवल हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है। आज के इस लेक्चर में हम वर्टिकल सरफेस पढ़ेंगे, वर्टिकल वॉल पर कैसे फ्रिक्शन अपने को कैलकुलेट करना है। एक बार जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपने को क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इंक्लाइंड प्लेन पर पढ़ेंगे। 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। हमारी बॉडी केवल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, हमारी बॉडी वर्टिकल सरफेस पर चल रही हो, या फिर उन दोनों के बीच में किसी एंगल पर चल रही हो। इसके लिए छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं पहले हम, कि जैसे हमारे पास कोई सरफेस है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सरफेस, उसमें हम कैसे फ्रिक्शन निकालेंगे। जैसे मान लिया कि मेरे पास ये एक वॉल है, जस्ट एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। ये वॉल है और इस वॉल पे यहाँ पर मैंने एक ये बॉडी रख दिया। अपने को पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। यदि ड्राइविंग फोर्स, सरफेस के पैरेलल ड्राइविंग फोर्स उससे ज़्यादा होगा तो बॉडी चलेगी, और उससे ज़्यादा नहीं होगा तो बॉडी नहीं चलेगी। अब आप देखिए होगा क्या इसमें, ये बॉडी का mg तो नीचे की तरफ लगेगा। बॉडी कहाँ स्लाइड करना चाहेगी? नीचे स्लाइड करना चाहेगी, तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। अब फ्रिक्शन तभी लगेगा जब इस पर नॉर्मल लगे। आप जब तक इधर से फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक आप नॉर्मल क्रिएट नहीं कर सकते। तो मान लिया मैंने फोर्स F लगा दिया और इधर की तरफ से वॉल क्या करेगी? इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी। नॉर्मल आ गया। यदि मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को अलग से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ऐसे, ये इस वाले सरफेस पर, ये जो लेफ्ट वाला सरफेस पर है, ये तो वॉल की कांटेक्ट में है, तो वॉल इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी N। इधर की तरफ ये mg है, mg लगेगा ही लगेगा इसमें। इधर की तरफ से इस पर क्या लग रहा है? फोर्स F लग रहा है। और ये बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहती है, नीचे स्लाइड करना चाहेगी, तो इस पर फ्रिक्शन F है। अब F क्या होगा ये डिपेंड करेगा। बॉडी एक्चुअल में स्लाइड कर रही होगी तो काइनेटिक होगी, बॉडी की स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी तो स्टैटिक होगा, और बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली ही होगी कि उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स हुआ तो इस पर्टिकुलर केस में नीचे की तरफ ड्राइव कौन कर रहा है? mg। mg वो फोर्स है जो सिस्टम को क्या करेगा? ड्राइव करेगा। ये बॉडी कहाँ स्लिप करना चाहेगी? नीचे की तरफ, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ पर डेवलप होगा? ऊपर की तरफ। तो mg जो है इस बॉडी को नीचे स्लाइड करने की कोशिश करा रहा है। अब यदि मैं मान लिया कि मेरी बॉडी किस में है? रेस्ट में है। अब रेस्ट में है कि नहीं है ये हम देखेंगे। यदि ये रेस्ट में है तो पहली बात तो आप देखिए नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल की वैल्यू जो F के इक्वल होगी। आप जो भी फोर्स लगाएंगे नॉर्मल उसी के इक्वल होगा। यदि आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल नहीं लगेगा, फ्रिक्शन अपने आप 0 हो जाएगा और बॉडी नीचे गिर जाएगी। बिना फोर्स लगाए आप बॉडी को नहीं रोक सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दीवार पे कोई ब्लॉक रख दिया और आप फोर्स नहीं लगा रहे तो रुका रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। N की वैल्यू कितनी हो गई? F मान लिया। और यदि बॉडी नहीं स्लाइड कर रही है तो F किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। अब मैं सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूंगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा μs इंटू n। FL इज इक्वल टू हो गया μs स्टैटिक फ्रिक्शन, और n किसके इक्वल है? F के इक्वल है। FL इज इक्वल टू μs इंटू n। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी यदि रेस्ट में है, स्लाइड नहीं कर रही है, देन F विल बी इज इक्वल टू mg। और रेस्ट में तो देखिए केवल तभी होगी जब ये जो फ्रिक्शन है दैट इज लेस देन आर इक्वल टू FL। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी को रेस्ट में रख पाएगा। भाई ये जो F डेवलप हुआ है ये अपनी लिमिट पर नहीं पहुंचना चाहिए। पता चले कि लिमिटिंग की वैल्यू 10 है और यहाँ पे 20 का mg लग रहा है तो बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगी और रेस्ट की कंडीशन नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या हमें इस फोर्स को बढ़ाना होगा। आप जैसे जैसे इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को बढ़ाते रहेंगे आपका नॉर्मल फोर्स बढ़ता रहेगा, नॉर्मल फोर्स बढ़ता रहेगा, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने आप बढ़ता रहेगा। आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? F पर डिपेंड कर रहा है, एंड F इज़ योर हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स। यदि हम किसी ब्लॉक को, किसी बॉडी को वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में रखते हैं तो उस बॉडी का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो आपने बाहर से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन उस बॉडी के mg पर डिपेंड नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या हो रहा था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड कर रहा था उसके mg पर। हाँ, बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी ये निश्चित रूप से mg पर डिपेंड करेगा। यदि mg हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगी, और यदि mg लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। मैं आज के लेक्चर में इस तरह की चीज़ें आपको
थ्रू क्वेश्चन करके बताऊंगा। सो अगला एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम और देखते हैं कि बॉडी रेस्ट में है कि रेस्ट में नहीं है। सो हमारे पास यहाँ एक ये वर्टिकल सरफेस दिया हुआ है। एक पहले छोटा बेसिक क्वेश्चन करके देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये ब्लॉक ले लिया है और ब्लॉक मैंने ले लिया है 2 kg का। सो 2 kg का ब्लॉक है। इस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लेता हूँ मैं, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू मैं 0.5 ले लेता हूँ। सो 0.5 ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। सो ये फोर्स F लगा दिया बस, ठीक है। सो इसमें हम सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे अलग अलग F की वैल्यू के लिए। नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। जैसे इसका mg ले और g की वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ। सो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम क्या करना चाहते हैं पहले एक बार देख लें। सो जैसे इसमें हमने ये ले लिया मैंने 2, 10 तो 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा। सो ये बॉडी तभी तक रेस्ट में रह सकती है जब तक ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लगे, है ना। जस्ट मैं अभी आपको एक रफ कैलकुलेशन करके यहाँ बता रहा हूँ, है ना। दिस इज जस्ट अ रफ कैलकुलेशन। हम लोग अपना क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। सो रफ कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मैं mg निकालूंगा। सो mg होगा 2 × 10 मतलब ये 20 हो गया। अब मेरे को जो लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए वो 20 ही चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के इक्वल होगा। सो लिमिटिंग 20 से कम होगा तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तो 20, 0.5 तो नॉर्मल, 0.5 1/2 है। सो नॉर्मल की वैल्यू 40। मतलब यदि मैं इस सिस्टम में 40 न्यूटन से कम फोर्स लगाता हूँ तो बॉडी जो है नीचे की तरफ क्या करेगी, स्लाइड करेगी। सो अब क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं कि मेरे को जो F लगाना है ये कितना लगाना है, 40 न्यूटन से ज़्यादा लगाना है। सो इसमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फाइंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। फाइंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। फर्स्ट यदि हमारा F 50 न्यूटन हो एंड सेकेंड F कितना हो, 100 न्यूटन हो। सो मेरे को क्या करना है, इन पर ये अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना। तो ठीक है ना। F एक बार मैंने 50 न्यूटन लगाया। क्यों मैंने 50 न्यूटन लगाया, यहाँ मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। वो तो आपको क्वेश्चन बना के दिया रहेगा, मैंने तो आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म किया है कि हम इस तरीके से सोचने स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे 2 kg की बॉडी है, सो मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स कितना लगाएगा, 2g का फोर्स लेगा नीचे की तरफ। इधर की तरफ से हमने पहला लिया है फर्स्ट केस, इधर की तरफ F की वैल्यू कितनी है मेरे पास, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन है। सो मैं इधर से F लगा दिया। इसके इधर की तरफ वॉल है तो नॉर्मल लग जाएगा और ये फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहेगी तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। अब ये स्लाइड कर रही होगी तो काइनेटिक, स्लाइड नहीं कर रही होगी तो स्टैटिक, और स्लाइड करने की कंडीशन पे होगी, जस्ट स्लाइड करने वाली होगी तो लिमिटिंग होगा। ये हमने यहाँ पर बनाया। अब आप देखिए सबसे पहले नॉर्मल लिखेंगे। सो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, F के। F कितना दिया है, 50। सो ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया फर्स्ट में। अब हम सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एन के इक्वल होगा। म्यू मेरे को कितना दिया है, 0.5 और नॉर्मल दिया है मेरे पास 50। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई कितनी, 25 न्यूटन। सो इट इज़ 25 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वाला जो फ्रिक्शन है वो F स्टैटिक, ये तो लिमिटिंग के बराबर हो गया, उससे कम होगा। तो यदि बॉडी स्लाइड कर रही है कि नहीं स्लाइड कर रही है, कैसे पता चलेगा कि यदि हमारे जो वेट है 2g, ये पहले कैलकुलेट करके देख लेंगे, और यदि ये वेट इस लिमिटिंग से ज़्यादा होगा तो बॉडी स्लाइड करेगी, और वेट ज़्यादा नहीं होगा स्लाइड नहीं करेगी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी, पहले हम सोचना सीख रहे हैं कि हम क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। सो वेट ऑफ द बॉडी मैंने इधर की तरफ बना लिया, W इज इक्वल टू 2g एंड 2g इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब आप देखिए सिंस वेट इज लेस देन FL, वेट क्यों लिया, क्योंकि वही ड्राइविंग फोर्स है। देयरफॉर बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट
रेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि यदि बॉडी रेस्ट में होगी तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा और सरफेस के अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो सरफेस के पैरेलल कौन सा फोर्स लग रहा है, 2G। सो हमारा जो फ्रिक्शन इस 2G के बराबर होगा। देन F विल बी इज इक्वल टू, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो F किसके इक्वल हो गया, F हो गया वेट के इक्वल, 2G के इक्वल। एंड 2G कितना है, 20 न्यूटन। सो इन दिस केस फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज 20 न्यूटन। अब आप चाहे 50 लगाइए, 60 लगाइए, 100 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 100 लगा दिया तो भी आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 20 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि कभी भी फ्रिक्शन लिमिटिंग के ऊपर तो लग ही नहीं सकता है, लिमिटिंग के नीचे कुछ भी लग सकता है। सो सेकंड वाले क्वेश्चन को भी एक बार करके देखता हूँ मैं। F की वैल्यू जो हमारे पास है वो 100 न्यूटन है। सो 100 न्यूटन F हो गया। यहाँ पर हम अपना FBD डायग्राम बनाएंगे। इधर की तरफ से नॉर्मल लगा दिया मैंने, इधर की तरफ से F लगा दिया, नीचे की तरफ वो mg लगेगा मतलब 2G, और ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। सो आप देखिए नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, F के इक्वल, और F है कितना 100 से नॉर्मल हो गया। इसके बाद आप FL निकालेंगे, FL की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी। सो म्यू इज़ 0.5 एंड एन इज़ 100। सो आप जब FL की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 न्यूटन आ गया। अब आप सबसे पहले वेट देखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि वेट ही है जो बॉडी को नीचे ड्राइव कर रहा है। तो W की वैल्यू m इंटू जी होती है, वो डायग्राम में बन रखा है, ये 20 न्यूटन हो गया। सो वेट हमारा 20 न्यूटन है। सो वेट 20 न्यूटन है और ये किससे कम है, लिमिटिंग से कम है। पूरा ही लिखेंगे हमेशा, सिंस वेट इज लेस देन FL, देयरफॉर बॉडी इज एट रेस्ट। सो बॉडी किस में है, रेस्ट में। जब रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कौन सा लगा, स्टैटिक। सो फ्रिक्शन तो mg के बराबर ही होगा। कितना हो गया, 20 न्यूटन। सो अब देखिए पहले केस में भी 20 न्यूटन आया है और बाद में भी 20 न्यूटन आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमारी बॉडी रेस्ट में है तब तो हमेशा आपका फ्रिक्शन क्या होगा, इस mg के बराबर। यदि आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, बॉडी यदि वर्टिकल प्लेन में है, किसी दीवार में आप किसी बॉडी को होल्ड करके रखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि नीचे स्लाइड नहीं करे, तो नॉर्मल फोर्स तो आपका अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा और आपका फ्रिक्शन जो है उस mg के बराबर होगा। ना तो आपका फ्रिक्शन mg से कम होगा और ना ही फ्रिक्शन mg से ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लगा के देखना चाहते हैं। ये मेरे पास बॉडी है, मैं 2 kg की बॉडी ले रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर ही हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। और ये हमारे पास एक वॉल है, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे हमें चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आए। 0.5 एंड g की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर की तरफ से मैं F लगा रहा हूँ। सो मेरे को निकालना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F फॉर विच बॉडी इज एट रेस्ट। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F फॉर विच बॉडी इज एट रेस्ट। यदि बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, FBD बनाना। सो आप इधर की तरफ लेंगे, ये 2 kg की बॉडी है तो यहाँ पर इसका वेट लगेगा 2 इंटू जी। बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहेगी, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। इधर वॉल है तो वॉल लगाएगी नॉर्मल, इधर से आपने F लगाया तो F हो गया। ठीक है, तो ये हमें यदि बॉडी को रेस्ट में रखना है, सो रेस्ट में रखना है तो ये जो F होगा वो FL के इक्वल होगा। मिनिमम निकालना है, उससे कम लगाएंगे बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगी, स्लाइड करने वाली है तो FL है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो तो किसके इक्वल हो गया, F के इक्वल हो गया। सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, आप यहाँ ब्रैकेट में और लिख लीजिए, अबाउट टू स्लाइड है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इन द ब्रिंक ऑफ स्लाइडिंग, है ना, उस पर स्लाइड करने की कंडीशन में है। सो F जो है FL, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लिमिटिंग लगेगा, और FL किसके इक्वल होगा, 2G के। 2G का मतलब 20 न्यूटन हो गया, FL हो गया। अब अपने को पता होता है कि FL होता किसके इक्वल है, म्यू एन के। सो म्यू एन हो गया 20। अब मैं आप यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ इसको। सो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, और एन हमने निकाला था F, और इधर कितना हो गया 20। सो F इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 40 न्यूटन के इक्वल हो गया। ये मैंने आपको
शुरू में रफ में कैलकुलेट करके बताया था। सो 40 न्यूटन से यदि आप कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, नीचे स्लाइड कर जाएगी। क्यों नीचे स्लाइड कर जाएगी, क्योंकि जब 40 न्यूटन का लगा रहे हैं तो उस केस में लिमिटिंग आपको 20 मिल रहा है और बॉडी का वेट जो है वो 2g मतलब 20 है। सो यदि वेट ज़्यादा है और ऊपर फोर्स कम लग पा रहा है तो बॉडी क्या करेगी, नीचे स्लाइड कर जाएगी। अब मैं इसी क्वेश्चन में आगे कर देता हूँ कि यदि मैं f की वैल्यू को 30 न्यूटन कर दूँ देन व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम कर सकते हैं कि इफ़ f is equal to 30 Newton then find acceleration of the body। सो बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होगा ये बताना है। सो आपने फोर्स को कम कर दिया, तो फोर्स कम करने से आपका नॉर्मल फोर्स कम हो गया, नॉर्मल फोर्स कम हो गया तो उसकी वजह से आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो गया, तो बॉडी जो है नीचे भाग जाएगी। सो इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा 2g, इधर से आपने लगाया है f, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स f जो 30 न्यूटन का है। सो 30 इधर की तरफ से क्या लग रहा है नॉर्मल एंड दिस इज योर फ्रिक्शन f। सो सबसे पहले नॉर्मल निकालिए, नॉर्मल तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के इक्वल होगा तो 30 हो गया, ये फर्स्ट आ गया। दूसरा FL निकाल लीजिए। सो FL इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है μs इंटू एन के। μs हमारे पास म्यू कितना था 0.5 और n कितना है 30। सो किसके इक्वल हो गया 15 न्यूटन के इक्वल हो गया। सो 15 न्यूटन हो गया। वेट निकाल लीजिए बॉडी का। सो वेट पूरा लिख दिया करेंगे, इसके बाद लिखिए जिससे सिंबल पता रहे कि आप वेट लिखना चाहते हैं। सो वेट होगा 2g का मतलब कितना 20 न्यूटन। अब आप आगे लगा लीजिए सिंस वेट इज ग्रेटर देन FL therefore body accelerates। तो बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। अब जब बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा तो एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड ही होगा, तो बॉडी इधर की तरफ आएगी। जब एक्सेलेरेशन इधर तो टोटल फोर्स कितना हो गया, एक्सेलेरेशन इधर है डाउनवर्ड, इधर होगा बॉडी नीचे जाएगी, तो ये फोर्स बड़ा हो गया, ऊपर वाला कम हो गया। सो एक्सेलेरेशन होगा टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स कितना है नीचे 2g माइनस ऊपर की तरफ F काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास m। तो 2g इज 20, F जो है अपने को निकालना है। सो F मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, यही FL 15, तो ये 15 हो गया और मास कितना है मेरे पास बॉडी का 2 kg है, तो ये 2 हो गया। सो एक्सेलेरेशन हो गया कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने इस F की जगह 15 क्यों लिखा, FL की वैल्यू क्यों लिख दिया, उसका रीज़न ये है कि μs और म्यू के हमें अलग अलग नहीं बताया, केवल म्यू बता दिया। मतलब यही μs है, यही म्यू के है। सो μs म्यू के बराबर होने की वजह से FL लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो फ्रिक्शन तो हमारा कौन सा था, काइनेटिक फ्रिक्शन ही था, लेकिन क्योंकि μs म्यू के बराबर है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, FL के बराबर होगा। सो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इस फोर्स को बढ़ा घटा करके इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, नॉर्मल बढ़ता जाएगा, लिमिटिंग बढ़ता जाएगा। ये जब लिमिटिंग इस mg के बराबर हो जाएगा तो बॉडी नीचे स्लाइड करना तो चाहेगी लेकिन स्लाइड नहीं करेगी, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन यदि mg से कम है, वेट से कम है, तो बॉडी निश्चित रूप से क्या करेगी, नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। हाँ, इधर आगे हम ऐसे बना लेते हैं, एक ब्लॉक है मास m का, ये यहाँ एक सरफेस है, इधर की तरफ से फोर्स F लग रहा है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। इस बार कोई वैल्यू नहीं लेंगे, अलजेब्रिक ही लगाएंगे। सो क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड to keep the block at rest, ठीक है भाई। let us try to solve the question। सबसे पहले FPD बनेगा, ये नीचे लगेगा mg, इसका वेट, इधर से लगेगा नॉर्मल तभी लगेगा जब आप इधर से फोर्स F लगाएंगे और इधर की तरफ
फ्रिक्शन लगेगा F। मिनिमम फोर्स हमको निकालना है। सो जो नॉर्मल फोर्स है वो तो हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, पहली चीज़ हो गई। दूसरा जो इसका वेट है वो तो mg हो गया, और FL किसके इक्वल होगा, म्यू एस इंटू एन के इक्वल होगा। सो FL म्यू एस म्यू लिया है और n किसके इक्वल है, f के इक्वल है। ये कुछ कैलकुलेशन कर लिया मैंने। अभी हमने एक कंडीशन नहीं लगाई कि हमारा ब्लॉक रेस्ट में है नहीं है, चलने की टेंडेंसी कि नहीं, हमने सिर्फ कुछ कैलकुलेशन कर लिया। ये जो नॉर्मल है इस केस में हमेशा हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। इधर हमेशा mg लगेगा, mg लगा दिया, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, f लगा दिए। जो f है ये काइनेटिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, या स्टैटिक की मैक्सिमम लिमिटिंग हो सकती है। अब मेरे को कंडीशन लगाना है कि मेरा ब्लॉक रेस्ट में कब रहेगा। तो रेस्ट में कब रहेगा, जब उसका ये वेट, ये जो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे कम हो या उसके बराबर हो। यदि वेट लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया तो वो जो है मूव कर जाएगा। तो मैं अब आगे क्या लिखूँगा, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट इफ W मतलब वेट लेस देन आर इक्वल टू FL, या तो FL के बराबर हो या तो उससे कम हो। बस ठीक है, सॉल्व हो गया ये। अब W की वैल्यू तो आपने को पता है कितनी है, mg, एंड दैट इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू एन। FL मैंने यहाँ पर करवाट दिया है आपको। सो दिस इज म्यू FL म्यू इंटू एफ, तो f हो गया म्यू इंटू एफ। सो आप से f की वैल्यू आ गई यहाँ से। f कितना हो गया, f ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg डिवाइड बाई म्यू। अब आप याद रख सकते हैं इसको कि जब तक आप हॉरिजॉन्टल फोर्स mg बाई म्यू के बराबर या उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, नहीं तो चल देगी। सो ये एक छोटा सा ये शॉर्टकट मेथड अब आपने खुद अपने आप बना लिया कि हमारी बॉडी कब रेस्ट में रहेगी, है ना। सो देयरफॉर एफ मिनिमम, सो आप जो है एफ मिनिमम निकालना है जिससे बॉडी किस में रहे, रेस्ट में। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो एफ मिनिमम किसके इक्वल हो गया, mg डिवाइड बाई म्यू। सो वर्टिकल वॉल पर हमारा ब्लॉक रेस्ट में कब रहेगा, जब हमारा हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स mg बाई म्यू के क्या हो, बराबर हो। बस ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं। सो मैंने आपको इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिया। अब आपको आइडिया भी लग गई कि आपको इस ब्लॉक को, जैसे हमने पहले लिया था मास 2 kg तो 2 मान लिया, G10 मान लिया तो 20, ये 0.5 लिया था तो ऊपर चला गया तो 40 हो गया। तो यदि आप 2 kg का ब्लॉक लेते हैं और म्यू 0.5 लेते हैं तो 40 न्यूटन से कम यदि आप फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, स्लाइड कर जाएगा। सो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और फिर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब फोर्स हम हॉरिजॉन्टल नहीं लगा करके हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लगाएंगे और इसके बाद फिर उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं फोर्स को किसी एंगल थीटा पर लगाऊंगा और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँगा जिससे मेरा ब्लॉक किस में रहे, रेस्ट में रहे, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। ये वॉल है, इस यहाँ पर फ्रिक्शन म्यू लग गया, यहाँ से हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ये किसके इक्वल है, एफ, और ये एंगल कितना है, थीटा पर हमने क्या कर दिया है, फोर्स को लगा दिया, ऐसे लगा दिया। सो फाइंड minimum force needed, find minimum force needed so that block can be kept at rest। तो कितना मिनिमम फोर्स लगाएं जिससे ब्लॉक रेस्ट में रह जाए, उससे कम लगाएंगे तो ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर FPD बनाना चाहता हूँ। सो ये हो गया, कौन कौन फोर्स लग रहा है, mg लगेगा ही लगेगा इधर, तो mg इधर वॉल है, सो नॉर्मल एग्जर्ट करेगी, नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो FL लगा दिया, सीधे लिमिटिंग लगा दिया। क्यों, क्योंकि मिनिमम फोर्स चाह रहे हैं, उससे कम लगाएंगे स्लाइड कर जाएगा। जब भी मिनिमम मैक्सिमम बोले मतलब लिमिटिंग पर है। ये F इधर की तरफ है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा ये
कंपोनेंट लेने आपको आ गए होंगे, कई बार मैंने बता दिया है, आप भूल गए हैं तो आप सारा पीछे से रिवाइज करिए। जिससे ज़्यादा एंगल होता है वो कॉस थीटा और फिर वो साइन, एक बार क्लॉक एक एंटी क्लॉक ऐसे बता सकते हैं। सो ये डायरेक्शन के लिए आप देख लेना कि ऊपर की तरफ ही होगा। ये इधर ले गए तो कॉस और इसको नीचे ले आए, यहाँ एक यहाँ पहुँचने के लिए 90 और एक यहाँ पहुँचने के लिए 90, ऐसे जो है 2 डायरेक्शन में हम कंपोनेंट बनाते हैं। सो अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, इधर से नॉर्मल लग रहा है। सो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो तो किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा के इक्वल है। सो इट इज़ एफ कॉस थीटा, ये यहाँ पर हो गया है ना नॉर्मल की वैल्यू। अब देखिए ये ऊपर एफ कॉस थीटा और एफ एल भी ऊपर और एम जी कहाँ नीचे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा प्लस एफ एल इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ब्लॉक हमारा रेस्ट में है इसलिए हम ऐसा सब लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ साइन थीटा, एफ एल की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, म्यू एस की जगह म्यू दिया है और ये एम जी हो गया। सो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ साइन थीटा प्लस म्यू, एन की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो गया। अब आप यहाँ से एफ कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। सो एफ कॉमन ले लिया यहाँ पर, एफ कॉमन ले लिया, सो यहाँ हो गया एम जी और कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। दिस इज योर फोर्स। अब यदि आपको बोले कि आपके पास फ्रीडम है एंगल को जो है चेंज करने की भी, तो आप और मिनिमम पे काम कर सकते हैं, मिनिमम पे काम कर सकते हैं। इसको मैक्सिमम कर दीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होते मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो हम इसे और फर्दर मिनिमम निकाल सकते हैं। तो यदि हमें फिक्स थीटा दिया है, थीटा यदि हमारा थीटा फिक्स है तो एफ़ की मिनिमम वैल्यू इतनी ही होगी, इससे कम लगाएंगे तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, यदि इससे ज़्यादा लगा देंगे तो ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप जैसे जैसे एफ़ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे नॉर्मल बढ़ती चली जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे थीटा इज फिक्स्ड, आप थीटा चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। बट यदि आपको थीटा वेरिएबल हो और फिर आपसे पूछे कि मिनिमम फोर्स निकालिए, सो आप जो है वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक तो इस पार्ट का आंसर दिया रहता है, इसके बाद कभी आपको थीटा नहीं देता और मिनिमम पूछता ही है। सो नेक्स्ट मैं इसी में लगा देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स इफ थीटा कैन बी एडजस्टेड। तो हमारे ऊपर चॉइस रहेगी कि यदि हम थीटा खुद फोर्स लगा रहे हैं और एडजस्ट करके लगा रहे हैं तो बता सकते हैं। अभी मैंने एफ़ की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली है, एम जी डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अभी मैंने आपको ये बताया है। सो एफ विल बी मिनिमम इफ दिस इज मैक्सिमम, है ना। सो एफ विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो देयरफॉर एफ मिनिमम आप यहाँ लिखेंगे। तो एफ मिनिमम कितना हो गया, एम जी, और यहाँ आप लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको मैं नोट लिखवा देता हूँ, आप याद रखना उस नोट को। नोट में मान लेता हूँ कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को मैं वाई से लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये लिख दिया। सो वाई मैक्सिमम होगा अंडर रूट, साइन का कोफिशिएंट कितना ए, तो ए स्क्वायर, और कॉस का है बी स्क्वायर, और वाई मिनिमम यदि आप निकालना चाहते हैं तो माइनस, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने एंगल पर होगा ये निकालना है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ये कॉस थीटा हो गया, ये माइनस साइन थीटा हो गया, इसको जीरो कर दीजिए, जीरो कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी कितने एंगल पर क्या होगा, वो मिनिमम मैक्सिमम होगा। तो इसका काम हमारा बार बार पड़ेगा, जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सो आप यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू
मिनिमम के लिए ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा के साथ कितना है 1, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के साथ क्या है म्यू, तो म्यू स्क्वायर, तो आगे अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये मैथमेटिकल रिजल्ट आप याद रखिए। इसको कैलकुलस मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से अपने आप कैलकुलेट करके देखिए, तो आपको ये वैल्यू आ जानी चाहिए। सो इस क्वेश्चन में भी हम फोर्स को किसी एंगल पे लगाएंगे और मिनिमम फोर्स निकालेंगे जिससे ब्लॉक नीचे की जगह ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी आए। मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने केवल ब्लॉक को कहाँ स्लाइड करने से रोका है, नीचे नहीं जाए, बट हम इसको ऊपर भी तो स्लाइड करा सकते हैं। मैंने यहाँ की तरफ क्या कर दिया, फोर्स एफ लगा दिया, एंगल थीटा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू हो गया। सो फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड so that block has a tendency to move up. Find minimum force needed. Find minimum force needed so that block has a tendency टू मूव अप। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ब्लॉक को कहाँ से मूव कराया है, नीचे मूव कराया है। अब हमें क्या करना है कि ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव कराना है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी दोनों पार्ट पूछ लेता है, आपको खुद बताना पड़ेगा ब्लॉक नीचे मूव करे या ऊपर मूव कर रहा है। सो होता क्या है कि अपने पहले नीचे ही गेस करेंगे कि नीचे जाने से रोके, लेकिन आप फोर्स ज़्यादा लगा दीजिए, है ना, ऊपर टेंडेंसी हो। यदि ब्लॉक ऊपर स्लाइड करेगा, ऊपर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, नीचे। सो अब इस बार फ्रिक्शन नीचे है, क्यों, क्योंकि ब्लॉक कहाँ स्लाइड कर रहा है, ऊपर, और इधर की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। सो ये फोर्स कौन सा हो गया, एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ से फोर्स लगाएंगे तो एफ साइन थीटा होगा। इधर की तरफ हमारे पास क्या लग रहा है, एम जी, और इधर से लग रहा है नॉर्मल। सो नॉर्मल तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है, नॉर्मल एफ कॉस थीटा के इक्वल ही होगा। अब ब्लॉक जो है चल नहीं रहा, उसके पास केवल टेंडेंसी, एक फोर्स ऊपर है, ये नीचे है, लिमिटिंग भी नीचे है। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एल प्लस एम जी, ये दोनों डाउनवर्ड है, और एफ साइन थीटा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो एफ साइन थीटा लिख दिया। एफ एल की जगह म्यू एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब म्यू एन की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन है किसके इक्वल, एफ इंटू कॉस थीटा के इक्वल, प्लस एम जी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ साइन थीटा। सो आप देखें इसको इधर की तरफ उठा के इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं आप, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। सो आप एफ की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पर आप एफ को सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, एफ साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू एम जी। देख लीजिए मैं इसको इधर ले गया, तो एफ साइन थीटा माइनस म्यू एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। सो यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी एम जी एंड डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया, ऐसे बता सकते हैं। सो थीटा इज फिक्स्ड, थीटा वेरी करेंगे तो फिर आप उस पार्टिकुलर एंगल थीटा निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करके बताएंगे, तो ऐसे आ जाएगा। सो ये मिनिमम वैल्यू आ गई फोर्स की। यहाँ पर देख लीजिए आप कितनी आई थी, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ कितनी आ गई, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये फोर्स पहले वाले से क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके पास कि यदि हमारे पास, ये अब आप चाहें तो याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और यहाँ थीटा है, ये है टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, ये फोर्स F है, टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। सो अब जो हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा, सो ये वाला तो कम ही था, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सो जो फोर्स था वो हमारा एम जी डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो,
और किससे कम हो, इस वाले के बीच में हो, इससे कम हो, mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो आपका ये फोर्स है, इतना आप बता सकते हैं। सो इसके बीच में आप फोर्स लगाएंगे, मतलब इस वाले से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू आई थी आपकी मिनिमम mg डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इस वाले से तो बड़ा हो या इसके बराबर हो और इससे छोटा हो। यदि आप इससे ज़्यादा लगाएंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे, तो ब्लॉक कहाँ कर जाएगा, ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। सो जब तक इससे कम है, सो ब्लॉक की टेंडेंसी स्लाइड करने की तो होगी, लेकिन ये ऊपर नीचे कहीं भी स्लाइड कर सकता है। हमें तो रेस्ट में रखना है, ये दिया नहीं है कि किधर की तरफ स्लाइड करता है। तो मेन आंसर आपका ये होता है, बट वो बता देते हैं कि आपको नीचे स्लाइड करने से रोकना है या ऊपर स्लाइड करने से रोकना है। यदि हमें ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो mg डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से ज़्यादा हो या बराबर हो, और mg डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से कम हो। अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू प्लग करके इसमें निकाल सकते हैं।